अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। तो ये बेसिकली जो है ये आपका जो मेरा अभी ये सेशंस चल रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0, इसका डे 4 है ये, जो कि सेकंड ईयर वालों का है। और बहुत ज़्यादा सेकंड ईयर वाले परेशान होते हैं, सर हमारे मॉडल पेपर्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैं तुम लोगों को अभी जो है सब कुछ सेकंड ईयर का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे पेपर्स आएँगे, क्या नहीं है। इसको पूरा कंप्लीटली वॉच करना और अपने फ्रेंड सर्कल्स में हर जगह ये वीडियोज़ को डालना। कि मैं इतना तुम लोगों को ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो 9 हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, इंशाल्लाह ये पूरा 40 डेज़ का एक सेशंस चल रहा है, ठीक है? क्योंकि यार देखो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये चीज़ें जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, कि तुम लोगों को जो है आगे स्टडी करने में, जो तुम लोगों के 40-45 डेज़ इन एग्ज़ामिनेशंस में रह गए हैं, वो तुम लोगों को काफ़ी एक हेल्प आउट करेगा तुम्हारी एग्ज़ामिनेशन में, जिसमें तुम लोग मुझे दुआ ही दोगे, सही है? और मैं तुम लोगों से बस यही कहूँगा कि यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भाई मेरी जो मेहनत है, मैं आगे लोगों तक इसको डिलीवर कर सकूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ सेकंड ईयर से रिलेटेड। वो बातें ये हैं कि अभी बोर्ड की तरफ से कुछ मॉडल पेपर्स रिलीज़ अभी नहीं हुए हैं, सही है? जैसे आर्ट्स के कुछ हो गए, या फिर कुछ कॉमर्स के हो गए, या फिर कुछ साइंस या साइंस के हो गए। तो वो इंशाल्लाह जो है जल्दी रिलीज़ हो जाएँगे, अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो अगर वो हो जाएँगे तो मैं उसकी अपडेट तुम लोगों को दे दूँगा। अभी जितने हैं मैं तुम लोगों को वो समझा देता हूँ कि तुम लोग अपना जो है ना एक लाइन पर चलना स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले जो है देखो कि इसमें सारे ग्रुप्स वाले हैं, ये मत बोलना कि यार सिर्फ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इसमें सारे ग्रुप्स को मैं इन्वॉल्व किया हुआ है। सो अब क्या है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा कमर्शियल ज्योग्राफी है। पहली बात, कमर्शियल ज्योग्राफी जो कि कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं तुम लोगों को जो यहाँ पे तुम लोगों का एक स्कीम है, इसमें आपके पास 15 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चंस आएँगे मल्टीपल। और तुम लोगों को ये भी पता है कि यार इसके अंदर तुम लोगों के पास कुछ सेक्शंस हुए हुए होते हैं, सही है? सेक्शन जो है आपके पास वर्ल्ड और पाकिस्तान, इस तरीके से सेक्शंस हुए हुए होते हैं। मगर मैं तुम लोगों को इतना हूँ कि ये पेपर तुम लोगों का डिफ़िकल्ट होता है, तो कोशिश यही करना कि भाई करंट अफेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, लाइक माइन्स एंड पाकिस्तान के ऊपर तुम लोगों को डिफरेंट-डिफरेंट जो है ना इसकी नॉलेज लाज़मी होना चाहिए। ठीक है? ये पेपर्स थोड़ा-सा जो है जो लर्न करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी मतलब नहीं आता, क्योंकि मैंने पिछले साल फर्स्ट टाइम एवर कमर्शियल ज्योग्राफी का टारगेट पेपर डिज़ाइन किया था और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी तैयारी करने के लिए दिया था। उसमें से भी तकरीबन मैंने 20-25 क्वेश्चन्स दिए थे, जस्ट इसके अंदर 25-30 क्वेश्चन्स थे। मैं इतना बता देता हूँ कि यार पेपर 70% लगा था, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, पेपर्स थोड़ा-सा जो है घुमा-हुआ नहीं आता, लाइक हट के आता है। और हट के क्या, बच्चे को अगर करंट अफेयर्स नॉलेज होगी तो वो मुश्किल नहीं होता उसके लिए। तो ये आपके पास सिंपल है कि आपको 6 क्वेश्चन्स करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक आपके पास ये 6 क्वेश्चन आ जाएगा, सही है? और उसके बाद यहाँ पे आपके मतलब टोटल जो है आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, 6 करने होंगे यहाँ पे। और इधर आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे, 4 करने होंगे आपने, सही है? और लॉन्ग के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं कमर्शियल ज्योग्राफी में, 10 नंबर का 1 क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में। बाकी शॉर्ट के अंदर जो है 3 नंबर का आपके पास ये 6 क्वेश्चन जो करने हैं वो आपका ये यहाँ पे आपका ये 3 नंबर का होगा 1 क्वेश्चन, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास जो है 3 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है? 3-3 नंबर के जो है एक-एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके पास जो है 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कोशिश यही करिएगा सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कि जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि अब 10 नंबर का एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं 10 नंबर का भाई क्वेश्चन है, मैं उसको आधा पेज का लिख लूँगा यहाँ पर। बस ये मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर यही बच्चा कहेगा कि यार मैंने पेपर तो बहुत अच्छा किया था, मेरे नंबर क्यों कम आए? तो वजह ये है भाई कि आपने 10 नंबर के हिसाब से आंसर नहीं लिखा। ये मार्किंग का मतलब ही यही होता है कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तकरीबन डेढ़ पेज का एक आंसर लिखोगे, तो जाकर तुम्हारा 10 नंबर का बनेगा। सही है? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये तुम लोगों का कमर्शियल ज्योग्राफी का जो ऊपर स्कीम बताई थी कि इस तरह पेपर, ये तुम्हारा एक शॉर्ट सा मैं तुम लोगों को एक मॉडल पेपर है जो कि इसके अंदर तुम्हारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और ये इस तरीके से तुम्हारे पेपर्स में आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास वर्ल्ड रिलेटेड है, सही है? और ये तुम्हारे पास जो है ये पाकिस्तान रिलेटेड है, ठीक है? लिखा हुआ नहीं है पहले जैसे यूँ आपके पास लिखा हुआ था ना, मगर ये जो आपके पास चीज़ें हैं सारी पाकिस्तान रिलेटेड है, ये वर्ल्ड रिलेटेड है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास जो है, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा जो है ये बड़ा आता है, मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। इधर भी तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर भी तुम्हें 1 क्वेश्चन करना होगा, 30 नंबर का तुम्हारे पास ये टोटल मार्क्स है, मैं वही बता, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन आएँगे, 1 पार्ट करना होगा। मतलब इतना समझ लो कि जो तुम्हारे पास जैसे कि ये है तुम्हारा, मेरे को ये तुम्हारे पास जो है वर्ल्ड है, ये तुम्हारे पास पाकिस्तान है, तो उसी तरीके से ये तुम्हारे पास वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से तुमने 2 करने होंगे, ठीक है वर्ल्ड, और ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारा पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसमें भी लॉन्ग में तुमने 1 करना होगा, सही है? इसमें तुम्हारे पास 2 ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, अगर बच्चे को नहीं आता होगा तो उसके 10 नंबर बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे जाएँगे कॉमर्स के अंदर। सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 1 तुमने करना है यहाँ से, ठीक है? और ये पाकिस्तान सेक्शन है, पाकिस्तान के लॉन्ग है, ये वर्ल्ड के लॉन्ग है। जैसे शॉर्ट है वैसे ही लॉन्ग है। बस ये वाला है, इसको तुमने देख लेना है। अब है यहाँ पर इंग्लिश का जो कि 20 नंबर का तुम्हारा ये एमसीक्यूज़ आ जाएँगे। उसके बाद तुम्हारे पास जो है, ये इंग्लिश के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। तुम्हारा सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंटरमीडिएट जो इंग्लिश का है, बुक्स कोई भी चेंज नहीं हुई है, तो परेशान वाला कोई भी बात नहीं है। वही तुम्हारे पास सिल्वर बॉक्स आ गया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? डे देखो यार, इसके अंदर जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक आपके पास जो है डे इन द डैम सिल्वर बॉक्स वाला, और उसके बाद जो है आपके पास जो है ये 2 चैप्टर तो समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अनदर तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाता है कि भाई अपना पोएम के रिलेटेड, तो पोएम का मैं अगर तुम्हें बता दूँ, तो भाई
सबसे पहले तुम्हारे पास इसके अंदर जो है अबू बिन आदम, सैमसन, ये वाले जो पोएम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अबू बिन आदम, सैमसन और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है वो, और सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारा टोटल 40 नंबर का जो है ये तुम्हारा सेक्शन बी है। तो ये इतना समझ लो कि सबसे पहले जो है ये आपके पास 40 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन ये आपके पास। 10 क्वेश्चन से मतलब ये कि दो आप यहाँ से करोगे, दो आप यहाँ से करोगे। हर पार्ट से जो है ना तुमने दो दो क्वेश्चन करने हैं लाजमी। जैसे कि तुमने यहाँ से दो क्वेश्चन कर लिया, यहाँ से तुमने दो क्वेश्चन कर लिया, एक मिनट, यहाँ से तुमने दो क्वेश्चन कर लिया, यहाँ से तुमने दो क्वेश्चन कर लिया, और ग्रामर सेक्शन से दो क्वेश्चन कर लिया। बाकी रहे बात, ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं सर, तो दो क्वेश्चन पे कहाँ से, दो अपने हिसाब से कहीं से भी कर सकते हो, वो तुम्हारे अपने ऊपर होता है। मगर 8 क्वेश्चन तुमने इसी तरीके से करने हैं, दो दो क्वेश्चन को करना है, दो से, दो आपके ये वाले सेक्शन से, दो आपके नॉवल से, और दो आपकी ग्रामर से। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कि प्रिजनर्स ऑफ जेंटा वाला है। सही है, प्रिजनर्स ऑफ जेंटा के अंदर जो है तुम्हारे पास ये ब्लैक माइकल्स का बेसिकली क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, बहुत दफ़ा पूछते हैं ये, और ये इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद ग्रामर सेक्शन है, तो काफ़ी ग्रामर में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच द फॉलोइंग हमेशा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये जो सेंटेंसेस और पेयर्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आसान भी होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है आप लोगों से सेक्शन सी के अंदर, जो कि 40 मार्क्स का है। सेक्शन सी भी उसमें है क्या, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, 2000 2000 2000 2017 के अंदर जो है ना पेपर था, जिसके अंदर करेक्टर स्केच आया करते थे। उस टाइम पे फर्स्ट ईयर के अंदर हेनरी कुरी और ये सब, पता नहीं तुम लोग अभी जानते नहीं होंगे, बट उस टाइम पे हेनरी कुरी होता था और ये सब होते थे। मैं तो वो, ठीक है, वो उस टाइम पे आया करता था करेक्टर स्केच, और वो काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता था, और वो डिफिकल्ट हो जाता था एक बच्चे के लिए। मगर अब जो है, तो उसके बाद जब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हुआ, 40% आया आपका, 40% एमसीक्यूज और 40% आपका वो सेक्शन ए और सेक्शन बी को, सेक्शन सी को जो आपका सेक्शन ए 40%, सेक्शन बी 40% और 20% जो आपका सेक्शन सी आने लगा। उसमें ये वाला जो आपके पास पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो आपके पास पार्ट था ना, ये करेक्टर स्केच वाला, ये नहीं आता था पेपर में। सही है, मगर अब से जो है, क्योंकि अब आपका पैटर्न वापसी पुराना वाला हो गया, जो 2017 में पैटर्न हुआ करता था, 18 में होता था, वो होता था 20% आपका एमसीक्यूज, और ठीक है 40% आपके लॉन्ग, और 40% आपका शॉर्ट। ठीक है, मगर 2000, भाई देखो 19-20 इसमें तो पेपर्स ही आपके नहीं हुए, 21 में आपके लेटेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनके पेपर्स हुए। सही है, और 2022 के अंदर जो पेपर्स हुआ उसके अंदर आपका जस्ट ये जो था ये 40% एफसीक्यूज से लिया गया था, तो आपका पूरा पैटर्न ही चेंज था। मगर अब आप पुराने 2017 के पैटर्न पर आ चुके हो। ठीक है, 2017 के पैटर्न पर आ गए हो। अब 17 के पैटर्न के अंदर ये चीज़ जो है ये इंक्लूड करी गई है। समझ में आया, तो ये चीज़ आपके इंक्लूड की गई है, या फिर आप करेक्टर स्केच करो प्रिंसेस फ्लाविया का, या फिर आप एक एप्रिसिएशन होती है पोयम की, या समझ लो कि भाई एक समरी समझ लो इसकी, वो आपने लिखना है, कोई भी पोयम आपको दे दी जाएगी। बट मेरे हिसाब से इट्स 90% श्योरिटी के बच्चे करेक्टर स्केच को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये कुछ पता नहीं है, ये आपका कुछ भी आ सकता है। करेक्टर स्केच के अंदर जो है कुछ 2-3 करेक्टर स्केच हैं जो कि मैं तुम लोगों को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आगे टाइम फ्रेम्स के हिसाब से उनको देख लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है, क्योंकि एक और चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आते थे चॉइसेस। यहाँ पे आती थी चॉइस के भाई इतने क्वेश्चन आपने दो क्वेश्चन इधर करने हैं। मगर अब चॉइसेस आपके हो चुके हैं ज़िंदगी में ख़त्म। अब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे। तो ये मुश्किल चीज़ कर दी है इंग्लिश के अंदर। तो अब आपने क्या है, अब आपने पोएम्स में कोई भी एक करनी है, ये आपने, या फिर आप लेटर स्केच करो या पोएम का ये करो। उसके बाद नरेशन तो पहले भी करना होता था, और रीड द पैसेज तो पहले भी करना होता था। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं कि भाई ये क्या है। ये बेसिकली आपके पास जो है आर्ट का है, कि पेपर्स किस तरीके से आर्ट के जो आपके पास है जोलॉजी उसका आएगा। 20% वही 17 मार्क्स के आपके ये होंगे, हर 1 मार्क्स का आपका होगा 17 का टोटल। सेक्शन बी के अंदर जो है आर्ट्स वालों का जो है वो 10 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए हुए होंगे, 6 क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। सही है, और डिटेल क्वेश्चन आंसर 3 होंगे, 2 करने होंगे आपने पेपर में। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 16 मार्क्स का मतलब समझते हो क्या है? नहीं समझते, समझा देते हैं भाई, तुम्हें सीधा बैठा हूँ। 16 मार्क्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन तकरीबन 2 पेज का लिखोगे, 2 से ढाई पेज का, तभी तुम्हें इस हिसाब से नंबर मिलेंगे। सही है, यही बच्चे गलतियां करते हैं कि वो समझते हैं कि भाई हम तो पेपर में बस आंसर देकर आ गए, हमें नंबर भाई अच्छे मिलेंगे। नहीं भाई, जिस जितने मार्क्स का है ना, एक तो क्वालिटी भी मैटर करती है पेपर्स के अंदर, एक क्वांटिटी भी मैटर करती है पेपर के अंदर। ठीक है, क्वालिटी क्या होगी आपकी, प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ राइटिंग। सही है, और आपका एक प्रॉपर मतलब कि लाइन टू लाइन एक अच्छे से लिखना, आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो, कौन से नोट्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कैसी वर्डिंग्स में लिख रहे हो। एक सेकंड ईयर का बच्चा एक मैच्योर बच्चा होता है, मगर मैंने जितनी कॉपीज चेक करी हैं उसमें ज्यादातर बच्चा इतनी बच्चों वाली इंग्लिश लिखते हैं जिसका कोई हद नहीं होती।
इतनी ईजी इंग्लिश लिख रहे होते हैं बच्चे के, जैसे लगता है कि कोई मैट्रिक क्लास नहीं 9 क्लास का बच्चा लिख रहा है इंटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, उसी बिहाफ पर आपको एक मार्किंग अलॉट की जाती है। ठीक है, 16 मार्क्स का मतलब समझ में आ गया। 2 पेज का आंसर लिखोगे तो मैं 16 में डिफाइन है, 1 पेज आधा पेज का लिख के बोलोगे मुझे पूरा 16 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ही बता रहा हूँ, इसको समझ के देख लेना। सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम पाकिस्तान स्टडीज के ऊपर। सही है। अब पाकिस्तान स्टडीज के ऊपर क्या है क्या नहीं है इसको हम समझाते हैं आपको। देखो यार, सबसे पहले भाई 10 मार्क्स का वही पुराना ही वाला है, इसके अंदर भी कोई वो नहीं है। पहले मल्टीपल क्वेश्चंस में क्या होते थे कि तुम्हारे मल्टीपल क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, और लॉन्ग भी तुम्हें पता है कि भाई कम करने होते थे, मगर अब लॉन्ग तुम लोगों को ज्यादा करने होंगे। मतलब कि तुम्हें 10 मार्क्स का सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ 10 मार्क्स का, मतलब 10 एमसीक्यूज आएंगे, 10 तुमने करने हैं। तुम्हारा जो है 8 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में आएंगे, मतलब कि 8 क्वेश्चन जो है टोटल तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और तुम लोगों को वहां पे जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि तुम्हारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तुम लोगों को वो करना है। उसके बाद तुम्हारे पास जो है टोटल ये 20 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास जो है 4 मार्क्स का एक तुम्हारा क्वेश्चन है, तो टोटल जो तुम्हारे पास है 20 मार्क्स का। सही है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे तुम्हारा डिटेल आ रहा है। अब डिटेल में तुम्हारे पास जो है 4 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, 2 तुमने करने हैं और 10 मार्क्स का एक है। मतलब कि फिर से बता रहा हूँ, 10 मार्क्स में आधा पेज का आंसर लिखोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बोर्ड में। तकरीबन तकरीबन पीएसटी के अंदर ये कोशिश करना, हेडिंग्स का होना, ठीक है, प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना, और तकरीबन तकरीबन 2 क्वेश्चंस तुम्हारे जो है तुम लोगों ने करने हैं। 2 क्वेश्चंस मतलब कि भाई डिटेल क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का एक, तो 1.5 पेज का तकरीबन एक आंसर तुम्हारा होना चाहिए पीएसटी में। समझ में आ गया। सो अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है ये, सेकेंड ईयर का बेसिकली जो है ये आपके पास कंप्यूटर है। सही है। अब ह्यूमनिटीज जो है बेसिकली आर्ट्स वाले जो है वो भी ये कंप्यूटर जो है वो लिए हुए होते हैं, तो वो भी यही सी कोई फॉलो करेंगे, यही पैटर्न है उनका कि 15 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके पेपर के अंदर जो है 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट के अंदर, और आपने जो है 10 अटेम्प्ट करने होंगे। सही है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा। और लॉन्ग के अंदर थोड़ा आपका पेपर जो है अब बढ़ रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे और 3 करना होगा, और कोई पार्ट वार्ट नहीं होगा पेपर के अंदर। सीधा सीधा पार्ट से मुराद ये है कि भाई आपका इस तरीके का पेपर होगा कि भाई क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये आपको इस तरीके से 5 दे दिए जाएंगे, 2 आपने करना है, पार्ट्स नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आर्ट्स वाले बच्चे अगर ले रहे हैं कंप्यूटर तो उनके लिए भी है, और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं उनके लिए तो ये है ही है। अब हम आगे चल लेते हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री का। इस्लामिक हिस्ट्री जो है बेसिकली ह्यूमैनिटीज रेगुलर वालों के लिए और प्राइवेट वालों के लिए भी यही है, जिन्होंने भाई, क्योंकि आर्ट्स के अंदर क्या होता है कि वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके हाथ में होता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कुछ बच्चे इस्लामिक हिस्ट्री लेते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी लिए हुए होते हैं, तो जिन्होंने लिया हुआ होगा उनके लिए बस यही है कि भाई 20 मार्क्स का तुम्हारा ये होगा एमसीक्यूज। उसके बाद तुम्हारे 12 क्वेश्चन जो होंगे वो पेपर्स के अंदर आएंगे, शॉर्ट के अंदर 8 तुमने करने होंगे, 40 नंबर का तुम्हारा होगा, मतलब कि 5 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा। सही है। और उसके बाद तुम्हारे पास डिटेल के अंदर जो है 7 क्वेश्चन जो है होंगे, पेपर्स में होंगे तुम्हारे, और तुम लोगों को 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये तुम्हारा इस्लामिक का है। उसके बाद तुम्हारे पास जो है स्टैट्स का पेपर है ये। ठीक है। अब ये तुम्हारे पास बेसिकली जो है एक स्टैट्स का पेपर है। अब स्टैट्स के पेपर के अंदर क्या है तुम्हारे पास ऐसा बड़ा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्टैट्स के अंदर सबसे पहले जो है, अब तुम्हारे पास क्या चक्कर है कि तुमने यहाँ पर अपना 17 मार्क्स का जो है तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तुम्हारे पास जो है टोटल, सही है, 12 13 14 क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर होंगे। सही है। अपने स्टार्ट्स के अंदर, जिसमें से तुम्हारे पास तुमने 9 करने होंगे। सही है। 9 पार्ट्स, और लॉन्ग के अंदर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से पेपर में होगा, जो कि तुम्हारे स्टार्ट्स के लॉन्ग के अंदर किस तरीके से होगा कि पार्ट्स गिवन होंगे ए बी का, ये पूरा तुम्हारे पास, ये अगर पूरा तुम करोगे ये तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम ए बी दूसरा भी करोगे तो ये तुम्हारे लिए पूरा 2 क्वेश्चन होगा। मतलब तुमने अगर सॉल्व करना है तो ये तुमने दोनों सॉल्व करना है, ये नहीं कि तुमने 4 का एक कर लिया, 5 का एक कर लिया तो मेरा 2 क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। तो इस तरीके का तुमने ये स्टैट्स का पेपर है तुमने सॉल्व करना होगा, ये तुम्हारा एक पेपर पैटर्न है, जो कि ह्यूमैनिटीज वाले भी ले रहे होते हैं और साइंस वाले, जो कि साइंस जर्नल भी स्टैट्स को ले रहा होता है, तो उनका ये पैटर्न है। बाकी कॉमर्स का भी है, वो आगे चल के होगा, वो देख लेंगे, मगर ये साइंस का और ह्यूमैनिटीज वालों का है, और क्या पता कॉमर्स वाले भी इसी को ही फॉलो करेंगे, मगर नहीं, शायद आगे होगा तो होगा, वरना जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों का तो यही। ठीक है, नहीं है, देख लो, ये आपका जो है कॉमर्स वालों का है। कॉमर्स वालों का 10 मार्क्स के जो है, क्योंकि कॉमर्स वालों का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है।
और जो ह्यूमैनिटीज़ और अपना जो है जनरल साइंस वाले जो होंगे, ठीक है, वो अप्रॉक्स जो है ये पेपर आपका जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है। सही है। तो ये वाला चक्कर है थोड़ा, क्योंकि कॉमर्स का ही 50 मार्क्स का होता है। इनमें थोड़ा सा जो है आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट के अंदर, 10 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, 8 क्वेश्चन होंगे, 20 आपके पास ये हैं। 5 आपने करने हैं, मतलब कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका इसके अंदर कॉमर्स वाले, और बाकी डिटेल के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 2 करने होंगे। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ है। अब आ जाओ केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा जो है इस मुकाबले में डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्टी है कि भाई आपके यहाँ पर 2 सेक्शंस होंगे। एक तो आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का तो पहले भी आया करता था, ठीक है, मगर अभी क्या चक्कर है, अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अभी कुछ इस तरीके का है कि भाई आपने टोटल आपके पास जो है इनऑर्गेनिक के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे पेपर में, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। तो 17 नंबर के आपके पास मल्टीपल हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो 7 क्वेश्चन आपके पास ये किसके होंगे, ये आपके पास होंगे इनऑर्गेनिक के, जिसमें से आपने 4 करने हैं। और 4 जब आपने करने हैं तो टोटल जो 4 आपको ये करने होंगे, तो ये आपका 4 मार्क्स का जो है ओवरऑल आपका ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक जो है वो आपका 9 क्वेश्चन होंगे पेपर्स के अंदर, जो होंगे वो आपके 9 क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक के, जिसमें से आपको 4 करना होगा। सही है। उसमें भी आपने 4 करना होगा, उसमें भी आपने 4 करना होगा, दोनों में 4 4 करने होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री का बता देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक आपके पास जो हो गया नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, कुछ बेंजीन के आपके पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ क्या बोलते हैं, पीआर टेबल्स का, लाइक पीआर से सब निकालना, ये हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये तकरीबन आपके पास, ये आपके पास कितने परसेंट होता है, ये पेपर्स में आपके जो है अब जो आएंगे वो अच्छे खासे होंगे। मतलब अगर आप 2017 या 2000 का पेपर उठाएं तो आपके पास तकरीबन तकरीबन जो है 50 to 60% जो है, लोग केमिस्ट्री में कह रहे होते हैं ना कि यार केमिस्ट्री का जो होता है थ्योरी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर का केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वेशन बेस्ड टाइप के आ रहे होते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ये नॉमेनक्लेचर को लाजमी देखना पड़ेगा। बहुत सारे क्या अच्छे खासे बच्चे नॉमेनक्लेचर छोड़ देते हैं। अगर तुम लोगों को ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर नहीं हो पा रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के लाजमी देखना, ठीक है, क्योंकि 7 में से 4 क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, वहां पे तुम लोगों के फंसने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब 7 में से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो लाजमी लाजमी पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। एक आपसे जो है पीरियड्स और वो सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर है तुम्हारे केमिस्ट्री के, वो सारी चीजें। उसके बाद तुमसे जो है आगे पूछा जा सकता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर जो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक सेक्शन वाला है वो लाजमी पूछा जाएगा। कुछ इक्वेशंस तुमसे पूछी जाएंगी, बोरॉन और वो सब की, क्या है वो हीटेड होता है, रिवर्स टाइप क्वेश्चन। और बाकी कुछ जो तुम्हारे पास है वो होंगे तुम्हारे क्वेश्चन, कौन से हैं पता है, वो वाले क्वेश्चंस लाइक डाउन सेल के प्रोसेस हो गया, कैस्केलर तुम्हारा वो हो गया, उसके बाद ऑस्वल्ड प्रोसेस हो गया, जो प्रोसेस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो तुमसे पूछे जाएंगे। तो ये टोटल इसी तरीके से पूरा पेपर तुम्हारा होगा। 9 क्वेश्चंस के अंदर जो ऑर्गेनिक सेक्शन में, वहां पे तुमसे कुछ डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, सही है, तुमसे कुछ बेंजीन्स का स्ट्रक्चर और बाकी जो है इक्वेशंस ये सब तुमसे पूछी जाएंगी। और कुछ फिर चैप्टर 7 और उससे पूछा जाएगा, 7 10 और 11 से, लाइक इन क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। तो ये इस तरीके से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तुम्हारे यहाँ पे। और डिटेल के अंदर क्या है, ठीक है, डिटेल के अंदर कुछ इस तरीके से है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि डिटेल में तुम्हारे पास जो है 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तुमने जो है ओवरऑल अपना जो अटेम्प्ट करना है वो 2 ऑर्गेनिक से अटेम्प्ट करना है और 2 इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट करना है। मतलब 4 क्वेश्चन से हिसाब समझ रहे हो क्या है? 4 क्वेश्चन से हिसाब का मतलब कुछ इस तरीके से है कि मैं तुम लोगों को बता दिया उल्टा। उल्टा ऐसे बता चुका हूँ कि भाई तुम्हारा जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक के अंदर, और फिर 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, एक तुमने करना है, ठीक है। तो ए तुमने करना है, और ये बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली जो ये तुम्हारे पास आएंगे ना, ये पार्ट्स में होंगे क्वेश्चंस। मतलब कि ए और बी, ये तुम्हारा पूरा जो होगा ये एक होगा, उसी तरीके से 1 और ये तुम्हारे पास पूरा जो होगा ये एक होगा, पार्ट्स के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आए पैटर्न, तो 2017 का जो एक पेपर होगा तुम्हारे 10 ईयर में अवेलेबल, उसको गो थ्रू करना, तो तुम लोग को थोड़ा पैटर्न का ये वाला भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये आपके पास मॉडल पेपर है बॉटनी का, ठीक है। आपके पास सबसे पहले बॉटनी के अंदर जो है वो आ जाएगा अपना 8 नंबर के, जो आपके पास ये है, सही है। उसके बाद आपके पास जो है ये थोड़ा सा जो है अभी इसमें चेंजिंग आएगी,
जो कि है इस तरीके का कुछ, मतलब टोटल आपके पास यहाँ पे जो है, एक मिनट, हाँ टोटल यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन अच्छे खाते आएंगे। टोटल आपके पास इधर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। सही है, बॉटी के अंदर। और इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, ये काफ़ी आसान है। मुश्किल ज़्यादातर जो बच्चों को होती है वो जोलॉजी के अंदर होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो मुझे नहीं लगता बॉटनी को इतना खास मुश्किल है। बॉटनी बहुत आसान है। असल मुश्किल जोलॉजी के अंदर होती है जब आप रीजनिंग या नॉन रीजनिंग के अंदर टकराते हो और उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ज़्यादातर बच्चे जोलॉजी के अंदर ही फेल होते हैं। सही है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से, मगर लॉन्ग क्वेश्चन अब आपके पास बढ़ जाएगा। पहले एक करने होते थे तो अब आपके पास 2 करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है वो है ये मेंडल्स लॉ और ये आपके पास म्योसिस। ठीक है, स्टेज ऑफ आपके पास प्रोस्पेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशन जो ये आपके पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है डीएनए का, ये काफ़ी, ये 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का है। जोलॉजी के अंदर जो आपका है, इसमें आपका क्या है, इसके अंदर भी कोई आपके पास, समझा देता हूँ मैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या है कि भाई आपके पास 18 MCQs आएंगे, मतलब ऑल, मतलब कि जो है जोलॉजी चैप्टर से, जो कि आपकी जो है, मतलब कि जो आपका एसएल होता है 2017 से, जो अभी एक ना एसएल स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर आपके पास जो टोटल जो 18 MCQs जो आपके सारे जोलॉजी के चैप्टर से बनकर मिलकर जो है वो बनेंगे। और आपको अब जो है टोटल अटैम्प्ट करना है वो आपके पास है 5 क्वेश्चन रीजनिंग आपने अटैम्प्ट करने होंगे और 4 क्वेश्चन नॉन रीजनिंग आपने अटैम्प्ट करने होंगे। जिसमें से ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये पढ़ लो और से जमीनें निकल जाएंगी। 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में गिवन होंगे और 6 क्वेश्चन नॉन रीजनिंग में गिवन होंगे। जो कि हमेशा क्या होता है, बच्चा इधर ही जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग नॉन रीजनिंग ऐसे होते हैं कि भाई नॉन रीजनिंग फिर भी निकल जाता है, बट रीजनिंग जो होता है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग इतने सारे हैं कि हर बच्चा सब चीज़ याद नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगाना पड़ता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके बाद रही सेक्शन सी की बात, तो सेक्शन सी के अंदर जो है आपको, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर आपको पास क्या है कि भाई आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को बॉटनी और जोलॉजी में बता दूं, ठीक है, कि क्या पता पेपर्स के अंदर आपके लाजमी बॉटनी और जोलॉजी में डायग्राम्स जो है वो आपके पास पूछी जाए। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। और एक और बात, थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, तुम लोगों को मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, वो क्या है वो मैं तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर लाजमी एक चीज़ देख लेना जो कि है डायग्राम। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर के अंदर डायग्राम्स वाले क्वेश्चन इस बार लाजमी आएंगे। या फिर आपको ऑसवर्ल्ड प्रोसेस बनाने दे दिया जाए, फ्राज प्रोसेस बनाने दे दिया जाए, या फिर आपको कैसे क्या प्रोसेस बनाने दे दिया जाए। और क्या पता ऑर्गेनिक के अंदर भी तुम्हें डायग्राम बनाने, बेंजीन नॉल्बर्ट सब कुछ बनाने के लिए दिया जा सकता है। समझ में आ गया? सो ऐसी सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब, अच्छा, अब क्या है तुम्हारा, अब जो आगे है तुम्हारे पास वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का क्या है, किस तरीके से पेपर आएगा वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अकाउंटिंग का जो पेपर है तुम्हारा, हर पेपर 3 घंटे का होता है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का तुम्हारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सही है, तुम्हारे पास टोटल जो है 7 क्वेश्चन आएंगे अकाउंटिंग के अंदर। तुम लोगों ने टोटल अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और लॉन्ग के अंदर तुम्हारे पास जो है टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे और 10 मार्क्स का नहीं, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मतलब अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, समझ लो कि मैथ्स ही होता है। तुम लोगों को डेबिट क्रेडिट वही पूरा चार्ट, लाइबिलिटीज, वो सारी चीजें तुम्हें शो करानी होती है पूरा चार्ट बनाकर। तो मेरे हिसाब से 20 मार्क्स का क्वेश्चन समझदार हो कैसे तुम लोगों को परफॉर्म करना होगा। सही है, ये तुम लोगों का है, सेम यही है। अब ये यहाँ पर हम जो आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये तुम लोगों का है मैथ्स का। अब मैथ्स का पेपर जो है ये बेसिकली क्रिएट किया गया हुआ है, कुछ टीचर्स हम मिलकर जो है ये क्रिएट किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली आपके मैथ्स इसी तरीके का होगा। अभी बोर्ड की तरफ से मैथ का आपका जो मॉडल पेपर है वो रिलीज नहीं किया गया है, मगर फिर भी ये मैंने शेयर करा था अपने पेज क्रैच एजुकेशन न्यूज़ पे, तो आप इसको देख सकते हो फेसबुक पेज के। ठीक है, तो पैटर्न कुछ इस तरीके का था जो कि आप लोगों का था कि भाई 20 नंबर का जो आपके 20 18 नंबर के जो आपके मैथ्स के वो क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर का जो है, सॉरी 18 बोल रहा हूँ, 20 नंबर का आपका जो है एमसीक्यूज है। और 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें मतलब कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सही है, टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे करने के लिए? 14 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे और आपने जो है यहाँ पर अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जिसके अंदर भाई लिमिट्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स देख लेना, पेपर्स के अंदर लाजमी आएगा। लिमिट हो गया और स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हो गया, ये 2 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आपके पास और कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है? एक हाइपरबोला और पैराबोला वाले हो गए, हाइपरबोला पैराबोला एंड इक्लिप्स, उसके वो चैप्टर देख लो। और चैप्टर नंबर 5 जो मैथ्स के अंदर है वो देख लो। ये चैप्टर्स तुम आंख बंद करके तुम देख लो, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर देख लो, ये वाले चैप्टर्स तुम देख लो। रही बात सेक्शन सी के अंदर, तो सेक्शन सी के अंदर यार तुम लोगों को भी एक बात लाजमी पता है कि भाई आपके पास इंटीग्रल वाले पार्ट आता है, जो कि चैप्टर नंबर 6 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैथ्स का बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है।
एंटी डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। एंड उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, ये इंटीग्रल और ये बाय पार्ट्स, ये सब। बहुत सारे बच्चे उस चैप्टर को लीव कर देते हैं मैथ्स में। तो यहाँ पे तुम लोगों को अगर पेपर इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि यही फाइनलाइज हुआ है, हमने यही फाइनलाइज करवाया है अभी के लिए, बट कुछ कह नहीं सकते, बोर्ड अगर रिलीज करेगा अपने हिसाब से तो वो फिर देख लेंगे, मगर अभी तक यही कंफर्मेशन जो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैथ का। यहाँ पे जो ये 5 क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, इसके अंदर जो है तुम लोग चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चन उसको छोड़ सकते हो। लाइक सबसे पहले तुम्हारे पास जो है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो है ये क्वेश्चन हो गया, सही है, इंटीग्रल का क्वेश्चन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाला क्वेश्चन दे सकते हो, ये 2 सर्कल वाला क्वेश्चन है, इनको देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इतना मुश्किल तुम लोगों के लिए नहीं होगा, सही है। मगर फिर भी मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि यार ये बेसिकली अभी अप्रूव का हुआ है या नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। ये पेपर था जो कि हमने रिलीज आउट करा था, और क्या होता है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सेकंड ईयर के अभी कुछ मॉडल पेपर्स आने बाकी हैं बोर्ड की तरफ से, वो जल्दी मतलब कि 10 से 12 दिन में आ जाएंगे, तो मैं उस पर भी एक अलग से अपडेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अभी के लिए यही है, तो इस पेपर को, मैथ्स को देख लेना अगर इस तरीके का पेपर आता है, और मैंने कुछ तुम लोगों को इंपॉर्टेंट भी बता दिया। अब है तुम लोगों के पास फिजिक्स का। देखो यार, फिजिक्स का पेपर हमेशा मुश्किल आता है, तो एक चीज़ को खास ध्यान रखना कि फिजिक्स बड़े सुकून से करने वाली चीज़ है। सबसे पहले तुमने क्या करना है कि भाई तुम्हारे 17 मार्क्स का जो एमसीक्यूज आता है वो तो तुम लोगों को पहले ही पता होगा। उसके बाद तुम्हारे पास जो है 14 इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तुम लोगों को टोटल जो है 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही है। 14 तुम लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 9 तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है। 9 में से मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि 5 न्यूमेरिकल तुम लोगों के पेपर में पक्के हैं। देखो सबसे पहले तुम लोगों को ये करने के लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर 20 को देख लो, जिसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर है या गीगर मुलर काउंटर है। विल्सन क्लाउड चैप्टर चैम्बर को देख लेना। चैप्टर नंबर 20 और 11 इसको देखो। 12 को देखो, वेस्टर्न ब्रिज को देखो जो कि 13-14 के अंदर है। और उसके बाद जो है अगर पास होने के लिए करना है तो 19 और 18 को भी देख लो। अगर बाकी चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ पास होना है, तो इन चैप्टर्स को देख लो। और लॉन्ग के लिए जो है वो देख लो अपना। और अगर पास होना है तो भाई 14 पास से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 14-15 भी जो है इनको भी देख लो। लॉन्ग में क्या है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, डायग्राम देख लेना, पेपर में बनाने के लिए आ सकती है, सही है। अब यहाँ पे बेसिकली डिटेल क्वेश्चन में क्या है आपके पास वो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, समझ लो। चलिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देखो यार ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये अब आएंगे पार्ट्स के अंदर, तो लाजमी ध्यान रखना कि भाई पार्ट्स में कैसे सॉल्व करना है तुमने। पार्ट्स के अंदर कुछ इस तरीके से होंगे कि भाई 3A 3B इस तरीके से तुम्हारे पास, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का तुम्हारे पास होगा, मतलब कि 8 8 इस तरीके से तुम्हारे पास होगा। टोटल तुम्हारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। लाइक 2 क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे, उसी तरीके से अटैम्प्ट करोगे जैसे तुम अटैम्प्ट करते हुए आ रहे हो। जैसे यहाँ पर 8A है और 8B है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा पूरा एक क्वेश्चन होगा। उसी तरीके से 4A है, 4B है, ये दोनों करोगे तो ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन होंगे, सही है। तो 3 क्वेश्चन टोटल पेपर में आएंगे, मतलब समझ लो 6 क्वेश्चन आएंगे। करना है तो तुम दोनों करोगे, ए बी पार्ट बी बी पार्ट। अब आगे क्या है वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है, जो कि साइंस वाले भी लेते हैं। साइंस से मुराद ये कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है अपना कॉमर्स वालों की बात हो रही है। 20 मार्क्स का तुम लोग का ये होगा। इसके अंदर तो एक मैक्रो होता है और एक आपके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो में बेसिकली आपके पास जो है 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे मैक्रो में, जो कि आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि भाई 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, 4 अटैम्प्ट करने हैं। और एक और बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि भाई आर्ट्स वाले भी इसको ले रहे होते हैं इकोनॉमिक्स को। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि यार आपका कॉमर्स वालों का कमर्शियल ज्योग्राफी होता है कि ये दोनों जो सेक्शन तुम्हारे पास आ रहे हैं, मैक्रो और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स, इसके लॉन्ग के अंदर भी ऐसा ही तुम लोगों को अटैम्प्ट करना होगा। जैसे कि ये देख लो भाई, पार्ट्स में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे 3A 3B 4A 4B, इस तरीके से तुम्हारे पास आएंगे। हर क्वेश्चन तुम्हारा जो टोटल जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा, सही। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये सॉल्व करना है, और यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, जिसको आप पीओसी कहते हैं कॉमर्स वाले, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो है 15 मार्क्स का आपका जो है वो आपका आ जाएगा अपना सेक्शन ए। उसके बाद आपके पास जो है टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन बी के अंदर, जिसमें 6 क्वेश्चन आपने करना होगा। और देन उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपने करना है, 3 क्वेश्चन पेपर के आएंगे डिटेल में पीओसी में, सही है। और अब क्या है, अब आपके पास यहाँ पर है सिविक्स। सिविक बेसिकली रेगुलर और प्राइवेट ग्रुप जो अपने आर्ट्स के होते हैं वो इसको फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि भाई 20 नंबर के 20 मार्क्स का जो है वो आपका टोटली ओवरऑल जो होता है वो आपका एमसीक्यूज होगा पार्ट, सही है। एंड उसके बाद क्या है आपके पास कि भाई 12 जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पेपर में आएंगे। 8 आपने करने हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से लिखना, ना ज्यादा ओवर एफिशिएंसी शो करना कि भाई लिखे जा रहे हो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को एक पेज का लिख रहे हो, ऐसा नहीं। 5 मार्क्स का मतलब है आधा पेज इनफ है। और अगर 10 से 20 मार्क्स का है क्वेश्चन तो तकरीबन 10 मार्क्स का है तो एक पेज का लिखो,
1 से 1.5 पेज का, और अगर 20 मार्क्स का है तो 2 से 2.5 पेज का लिखो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये तुम्हारे टोटल 7 डिटेल क्वेश्चन आएंगे, तुमने 4 करने हैं, मतलब 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन तुम्हारा, तो तुमने तकरीबन 1 से 1.5 पेज का लिखना है, सिविक्स का बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो है इस्लामिक स्टडीज़ का बचा है तुम लोगों का। ठीक है, ये ज़्यादातर ये आर्ट्स वाले ही हैं इस्लामिक स्टडीज़। सही है, तो अब तुम लोगों के पास जो है 12 जो है ओवरऑल मुख्तसर सवालात होंगे, वही 20 मार्क्स का तुम लोग एमसीक्यूज होगा, 12 क्वेश्चन होंगे, 8 तुम लोगों को करने होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तुम लोगों का। सही है, और उसके बाद फिर तुम लोगों को तफसील के अंदर पुरानी आयात होंगी, 4 दी जाएंगी पुरानी आयात, 2 तुम लोगों ने पुरानी आयात करनी है, उसकी तशरीह भी बतानी होगी। सही है, टोटल तुम लोगों का जो है ये 12 मार्क्स की एक तुम्हारी पुरानी आयत होगी तशरीह के साथ, जो कि तुम्हारी 2 पुरानी आयत 24 मार्क्स की हैं। एंड देन उसके बाद तुम लोगों को क्या बोलना है कि भाई आपने 4 अहादीस मुबारक दी जाएंगी, जिनमें से 2 अहादीस मुबारक का आपने तर्जुमा तशरीह लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि 8 नंबर का जो है आपका एक तशरीह होगी, और 16 नंबर का आपका ये पूरा दोनों क्वेश्चन होगा, तो टोटल आपका ये जो है बन जाएगा 100 मार्क्स का। अब ये आर्ट्स वालों के एजुकेशन का पेपर है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों का, जिसमें 20 मार्क्स का आपके एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 1 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा, 12 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे, 8 आपने करने हैं, वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं, और डिटेल में भी यही होगा, 7 लॉन्ग दिए जाएंगे, 4 आपने करने हैं, 10 मार्क्स का एक, मतलब कि एक पेज या एक से ज़्यादा पेज, 1.5 पेज तक में आपने आंसर्स को लिखना है। इस्लामिक हिस्ट्री का आ गया तुम लोगों का आर्ट्स वाले, तो भाई ये भी तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा, और तकरीबन जो है तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 12 होंगे, 12 दिए जाएंगे, वही तुम लोगों ने 8 करने हैं, और वही तुम्हारे पास फिर ये 7 डिटेल दिए जाएंगे, डिटेल क्वेश्चन में 4 तुमने करने हैं, 10 मार्क्स का एक होगा, 1 से 1.5 पेज का तुम लोगों ने डिटेल लिखना होगा। उसके बाद ये होम इकोनॉमिक्स का पेपर है। होम इकोनॉमिक्स का ये बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन एंड क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल का पेपर है। इसके अंदर आपके पास 2 सबसेक्शंस होते हैं, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एंड क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स होती हैं। टोटल जो है आपके पास 10 शॉर्ट गिवन होंगे, 5 आपने करने होंगे फूड एंड न्यूट्रिशन में से, और 5 आपने करने होंगे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में से। ठीक है, मतलब आपका जो टोटल जो होगा वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपके पास, और टोटल जो है उसके बाद जो है आप 7 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट कर सकते हैं, फ्रॉम आपका 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपके पास 7, देखो यार टोटल आपको 7 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर दिए जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 आपने करने होंगे। सही है, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन जो है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो 3 क्वेश्चन आपने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से करने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिकली जस्ट मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने कहा हुआ है आई रियली डोंट नो अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो ये क्योंकि इकोनॉमिक्स और ये जो है आर्ट्स वाले भी ये कर रहे होते हैं, आर्ट्स वालों ने भी लिया हुआ होता है, और ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स में 80 to 90% ये वाला सब्जेक्ट लेते नहीं है, इसलिए आई रियली डोंट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, जस्ट जो लिखा हुआ है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये कभी भी आर्ट्स के अंदर किसी बच्चे ने भी अभी तक तो मेरी नज़र में जिनको मैंने डील आउट करा उन्होंने नहीं लिया। सही है, उसके बाद यार ये यहाँ पर आपके पास यही सब बस ये समझ लो कि 2 सब सेक्शन तुम लोगों को गिवन होंगे। सही है, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड क्लोथ एंड टेक्सटाइल के तुम लोगों को 4 डिटेल क्वेश्चन में 2 करने होंगे फूड न्यूट्रिशन में, मतलब कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 तुमने ये करने होंगे, 2 तुमने ये करने होंगे, बस। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, जो कि भाई आर्ट्स के हैं। इसके अंदर 17 मार्क्स का आपका ये होगा, 13 जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 10 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मतलब मैंने जो है अच्छा, टोटल 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, और आपने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सही है, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन आंसर के अंदर ये आपके पास कुछ इस तरीके का है कि भाई 5 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए हुए होंगे, आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, कोई पार्ट वार्ट नहीं होगा इसके अंदर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, जस्ट आपका सिंपल सही है। एंड दिस इज द लास्ट वन के लाइब्रेरी साइंस, जो कि यार लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसके अंदर 16 मार्क्स का आपका जो है एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यही आपका है कि भाई 13 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे पेपर्स में, 8 क्वेश्चन आपने करना है, कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब कि 32 मार्क्स आपका टोटल हो जाएगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी के अंदर आपका 32 मार्क्स का टोटल का पेपर है, 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, 2 क्वेश्चन आपने करना है, मतलब कि एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, मतलब तकरीबन आपको डेढ़ 1.5 से 2 पेज का ये आंसर लिखने होंगे। तो ये समझ लो कि सेक्शन बी 32 मार्क्स का, सेक्शन सी 32 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका ये हो रहा है। और दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, यही सेकंड ईयर का ओवरऑल था मॉडल पेपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई नो कि यार बहुत लॉन्ग वीडियोस होती हैं, और वो इसलिए होती हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी वीडियो 10 मिनट या 5 मिनट में नहीं हो सकती। सही, और लॉन्ग वीडियोस का मसला यही है कि बच्चे नहीं देखते, तो मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं तुम लोगों को ऑफर कर रहा हूँ, तुम लोगों को बहुत आसानी होगी इससे, इसको पूरा देखो। और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, कि उन लोगों को भी आसानी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस हो, सबको शेयर करो। इंशाल्लाह फिर जो है मैं नए सेशंस के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।